Alright guys, welcome to another gym podcast. लोग फिजिक देखते हैं तो ना लोगों को सिर्फ फिजिक दिखती, लोग क्या नहीं देखते उसके पीछे एक तपस्या, डेडिकेशन, सैक्रिफाइसेस दैट आई हैव डन। आपको क्या लगता है डिसिप्लिन इनहेरिटेड है या फिर डेलिबरेटली कल्टीवेटेड किया गया है? ऐसा क्या लगता है? दोनों में से एक भी नहीं है। डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज है, मतलब लाइक आई नो पहले ऐसा कोई वर्ड भी पता नहीं था, तो फिटनेस समवेयर एक्चुअली हेल्पिंग। जब मैंने आईटी में देखा था मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आइदर दे आर ओबीस, उनको देख के ही मुझे आधा डिप्रेशन आता। Now how much kg you are? 80 kilo? No, I am 70 kg. What do you say? Precisely. मैं शपथ लेता हूँ कि मैनेज किया जाता है। थोड़ी सबको रहती है, लेकिन मैंने वो इनसिक्योरिटी पे ओवरकम करने के लिए यही बोला है कि डूड, इफ यू वांट टू स्टे इनसिक्योर, इंट्रोवर्ट, दुनिया तुमको हालेगी। Thing is you study and check what is working for you. Belong from the IT work profile and you know that yeah. hectic route, वो साथ में लेके ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन कैसे किया आपने? मतलब मेरा पहले से गोल नहीं था आईटी में जाने का। संडे की सुबह बारिश हो रही है और हम जिम आए हैं, प्री वर्कआउट लेके मस्त एक वर्कआउट करेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यू नो एनर्जी लेवल, एड्रेनल लेवल इज हाई। सो आज हम बात करेंगे हमारे गेस्ट की। तो जनरली लोग बोलते हैं कि कोचेस, एथलीट की लाइफ ही सिर्फ डिसिप्लिन या मोटिवेशन से भरी रहती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नॉर्मल बंदा जो 9 to 5 जॉब करता है, उसकी भी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन उसके अंदर दिखता है। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट है, वो हम बात करेंगे माइंडसेट, डिसिप्लिन के बारे में। उनकी अपब्रिंगिंग हुई है पुलिस फैमिली में, तो मुझे लगता है मोटिवेशन या डिसिप्लिन उसका कोई चॉइस ही नहीं था, मतलब करना है तो करना ही है। इनका स्वागत करते हैं। सर स्वागत है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। pleasure. और सॉरी टू रूइन योर वीकेंड। वीकेंड इज लाइक अमेजिंग, एंड आपके पॉडकास्ट के साथ शुरू हो रही है, तो नथिंग लाइक इट इज गोना बी अ मेमोरेबल वन। यस, ग्रेट सर। सर आई वांटेड टू नो, अभी जैसे मैं देखता हूँ ना, लोग फिजिक देखते हैं, मतलब यू गॉट अ वेरी अमेजिंग फिजिक, ऐसे बोल नहीं सकते हैं ठीक है। तो ना लोगों को सिर्फ फिजिक दिखती है, जैसे आपने बोला कि लोग देखते रहते हैं, राइट? यू फील लाइक मैं एलियन हूँ क्या, मेरे पास देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। बट लोग क्या नहीं देखते उसके पीछे का, लाइक यू नो डज इट लाइक व्हाट डू यू फील अबाउट इट? उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे की जो तपस्या, डेडिकेशन, सैक्रिफाइसेस दैट आई हैव डन, मैंने बहुत इसके पीछे टाइम गवाया है। इतना कि एक पॉइंट ऐसा था कि मैंने गिव अप कर दिया था। मुझे लगा कि वेजिटेरियन के लिए, क्लीन खाने वाले के लिए जिम नहीं है। यू वेजिटेरियन? आई एम अ वेजिटेरियन। Crazy. You're vegetarian. बाप रे, नो एग्स इवन। Not even eggs. So, मेरे पिताजी जो थे, उनका भी डिसिप्लिन ऐसे था, वो भी वेजिटेरियन, पुलिस में होने के बावजूद वेजिटेरियन, स्ट्रिक्ट, ना चाय पीने देते थे, ना कहीं कुछ खेलने जाने दे देते थे। सिर्फ इतना था, पढ़ाई करो और खुद के सेहत पे ध्यान दो, खेलने में नहीं, लेकिन डिसिप्लिन वाला। फॉर इंस्टेंस, उनके साथ जॉगिंग के लिए जाओ सुबह सुबह, फिर डिप्स मारो, पुलअप्स करो, बस। Strict family. I mean, not family, but strict papa. My mom used to walk in my dad's shoe. So मेरी मॉम भी मुझको वही बताती थी जो डैड बताते थे। So how was your childhood then? I mean, like childhood मेरा ऐसा था ना कि I didn't have any say. So मुझे मेरा कुछ था ही नहीं। Okay. उठो, पढ़ाई करो, खाना खाओ, थोड़ा सा 1 घंटा खेलो, वाह, ओ मैं घर पे 10 बज गए, सो जाओ। मेरी पापा की जो जॉब थी ऐसी थी, 72 आवर्स का, कभी कभी जब बंदोबस्त लग जाए तो आते नहीं थे घर पे, तो डैड तो मॉम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे, एंड मॉम यूज्ड टू स्ट्रिक्टली अडहियर टू दैट। बोलते थे कि नहीं तुम ऐसे ही करो वरना डैडी चिल्लाएंगे। तो वो डर से मैं खाना खा के, पढ़ाई करके, जो भी करना है वो करके सो जाता था। ओके, मेरा चाइल्डहुड थोड़ा सा, मतलब बोल सकते हैं कि मेरा थोड़ा कंट्रोल रहा है। वो कंट्रोल रहा है एज एन मैंने चुरा के लिया है वो कंट्रोल।
चुरा के as in काश मैं वो जल्दी कर पाता। बट मुझे लगता है ना हर एक की डेस्टिनी, हर एक का Correct, वो correct. किस्मत होती है, राइट, उसी तरह से लिखते हैं। जैसे आपने बोला कि टाइम गवाया नहीं है फिटनेस के पीछे, टाइम इन्वेस्ट किया है। Invest व्हाट आई किया वुड है, से इज correct. करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये पूछना है सर। सो आपके पापा पुलिस में थे, राइट? हम्म। आपको कभी ऐसा लगता था कि यार डिसिप्लिन जो भी आपके अंदर है, डिसिप्लिन का परसेंटेज कितना आपका है और कितना अपब्रिंगिंग का है? आपको क्या लगता है ऐसी बात? मैं बोलूँ मुझे डिसिप्लिन पनिशमेंट की तरह लगती थी हाँ, ओके। वो टाइम पे। Okay. यंग था, हाँ, देखता था बाहर लोग बिंदास खेल रहे, मेरे एज वाले कभी भी घर पे जाते थे, पूरा टाइम खेलते बैठते थे, हाँ, तो मुझे वो पनिशमेंट की तरह लगता था। लेकिन वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकला, क्योंकि जैसी वो आदत पड़ गई तो जो टाइम बर्बाद करने का, गंवाने का जो सिलसिला था वो मेरे चला में गया। नहीं था, चले गया। सो आदत बनी। Oh, So that discipline has become my regular routine. I mean, what I can say is there are like you know when we are kids, we were kids, तो Correct. मुझे लगता है ना डायमेंशन होते हैं हाँ, हर एक का, हर एक बच्चे का डायमेंशन अलग, एक दुनिया अलग से होती है। करेक्ट करेक्ट। तो ना लाइक जैसे कंसिडर करो कि 100 बच्चे हैं, तो उसमें से 100 वर्ड है ऐसे बोल सकते हैं। उन हर एक 100 वर्ड में अलग अलग, जैसे आपका जो दुनिया थी, आपकी जो, Uniqueness था। हाँ, कि भाई ये दुनिया है तेरी, इसमें ही रहना Correct, है। correct. लाइक दिस इज अ डिसिप्लिन माइंडसेट, पढ़ाई हाँ, करो, correct. ये भी खेलो कम। Right. तो आगे अगर मेरी बात करी जाए तो मेरा दुनिया का कुछ अलग ही मतलब है ना, मेरे वर्ल्ड का कुछ अलग ही था। मतलब लाइक माय मॉम वाज वेरी स्ट्रिक्ट, मेरे पापा भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, Right. बहुत ज्यादा। बट समवेयर मैं ना थोड़ा सा बचपन से ही शरारती रहा हूँ, राइट राइट। तो मैं चुरा के लेता था चीजें हर, whether if it is timing हो या whether if it is my Correct, correct. freedom in terms of मुझे खेलना है, तो मैं बचपन में स्कूल बंक करे, राइट भागो, दोपहर में ही चले जाओ, वैसे these are the things I have done many। तो ये एक चीज बोल सकते हैं ना, वहां से ये वर्ल्ड की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो अभी आपके सामने जो पर्सनालिटी बैठी है दो, तो दिस इज द डिफरेंट वर्ल्ड। इनका अलग दुनिया में परवरिश हुई है और ये अलग दुनिया से आए बोल सकते हैं। Yeah. मैं अलग दुनिया से आए, तो इस वजह से मुझे लगता है ना हर एक पर्सनालिटी डिफरेंट दे हैव बिल्ट। आपको क्या लगता है, डिसिप्लिन इनहेरिटेड है या फिर डेलिबरेटली कल्टीवेटेड किया गया है? दोनों में से एक भी नहीं है। कैसे मतलब लाइक? डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको, इट्स लाइक अ टीचर, और वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आप पे आ जाती है जब आप कुछ चीज चाहते हो। ओके, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं ये ऐसा करूंगा तो ही मिलेगी। वो अपने आप आपको सिखा देती है और वो ऑटोमेटिकली इनकलकेट हो जाती है, जो आप अडेप्ट करते हो। और जब आप अडेप्ट करते हो वो डिसिप्लिन को, कि आपको पता है कि मैं ये करूंगा तो ही वो अचीव होने वाला है, दैट इज डिसिप्लिन। अभी डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि आप वो एक पैरामीटर में रहोगे तो ही वो अचीव होगा, उसके बाहर जाओगे तो आप डेविएट होगे। सो जो आप पैरामीटर सेट करोगे वो अचीव करने के लिए, दैट्स डिसिप्लिन एज पर मी। तो मैंने जो भी वो पैरामीटर में अपने आप को बिठाया, तब जाके मुझको वो अचीव हुआ है। मैं अगर थोड़ा भी उससे डेविएट होता तो मुझे नहीं लगता है मैं आज जहाँ पे बैठा हूँ वैसा अचीव कर पाता था। फॉर श्योर मुझे, लेकिन ये अभी आजकल के लोगों में देखा मैंने, या फिर जो भी नए लोग आते हैं फिटनेस में, या बच्चे जो भी यंगस्टर आते हैं ना, उनको ये ऐसा क्यों लगता है कि पुश किया है उनको या फिर थोपा गया है उनके ऊपर? तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? और इसीलिए जब वो फीलिंग के साथ आता है ना कि उन पे थोपा गया है या फिर वो जबरदस्ती ले रहे हैं वो जस्ट टू अचीव समथिंग, दैट्स व्हाई लाइक 80% मैंने देखा यंगस्टर्स आर क्विटिंग। या राइट। सो उन लोगों के लिए कैसा है, 1 साल करोगे नहीं हो रहा है, ओके ये मेरी बस की बात नहीं है। आई हैव बीन थ्रू इट, लेकिन आई स्टिल शोड अप एंड आई स्टिल कंसिस्टेंटली पुश्ड माय सेल्फ, एंड दैट्स आफ्टर 5 years आई एम हियर। इफ आई वांटेड अ शॉर्टकट, मैं नहीं रहता था यहाँ पे। और मैं जो दुनिया की बात कर रहा था ना बच्चों के, तो इसी के वजह से ये आता है क्या है कि आपको वो दुनिया में रहना पड़ता है, वहां पे आपका ब्रेन, आपका सारी थिंकिंग फॉर्मेशन होने लगती है वहां पे। व्हाट आई बिलीव इज, आजकल की क्या हो रहा है ना कि आजकल के एक जैसे वर्ल्ड हो गए हैं। पहले कैसा था ना कि अलग अलग दुनिया थी, हाँ सब कुछ। आजकल व्हाट आई हैव सीन, एक ही तरह का दुनिया है सबका, मोबाइल, खाना,
ये लाइक Virtual दिस हो इज जाता व्हाट, है। हाँ Correct. मतलब जैसे मैंने अलग अलग वर्ल्ड की बात की, हम हमारे बचपन की Correct, बोल सकते हैं, correct. ठीक है, Generations बोल हाँ, सकते हैं. Right. जनरेशन, और हमारे जो हमारा जो बचपन था बिफोर दिस सोशल मीडिया, आई वुड से, Correct. राइट। Yes, yes. तो उस टाइम का सोशल मीडिया, मतलब उस टाइम की जो दुनिया थी, वहां पे अलग अलग खुद के हिसाब से या फैमिली के हिसाब से वो दुनिया हुआ करती थी। बराबर, बराबर. आजकल वैसा नहीं है। आजकल बहुत ही प्रेडिक्ट, मतलब क्या बोलते हैं, प्रेडिक्ट करने वाली दुनिया है। अगर किसी बच्चे predictable को आप देख रहे हो, 4 बच्चे देख रहे हो ना, आपको फटाक से समझ आएगा कि उनकी क्या दुनिया है। Correct. दुनिया मतलब ये कौन सी दुनिया में, कौन सी वर्ल्ड में जी रहे हैं, व्हाट आई बिलीव अबाउट इट। Correct, यस, correct. परफेक्ट। सो आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसे डेलिबरेटली कल्टिवेटेड किया हुआ नहीं फील होना चाहिए। फिटनेस इज समथिंग वेयर यू आर एक्चुअली फॉर्मिंग योरसेल्फ। Forming yourself. वो भेड़ चाल वाली नहीं चाहिए, जहाँ पे इसने किया इसलिए मैं जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, वैसा ये नहीं होना अंदर से चाहिए. आना वो चाहिए। एस्पिरेशन होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए. Right, एग्जैक्टली right. एग्जैक्टली। और जब तक वो अंदर से नहीं आएगा, तब तक आप अपने आप को बना नहीं सकोगे. You have to do it for yourself. और एक चीज एक्चुअली पता है क्या, ये देखा है मैंने ना, ये डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज है। मतलब Oh, लाइक yes, आई नो yes. डिप्रेशन, मैंने बीच में मैंने भी सहा है, पहले ऐसे कोई वर्ड भी पता नहीं था। Right. बट ये डिप्रेशन की बात की जाए ना, तो आजकल लोगों में मैंने बहुत देखा है, यू नो, पीपल आर Therapist के पास जाना बहुत ज्यादा पड़ता जा रहे हैं। है. Correct, correct. तो फिटनेस समवेयर एक्चुअली हेल्पिंग और आई Correct, फील, correct. क्योंकि मुझे हेल्प हुआ है टू बराबर. कम आउट ऑफ इट। आई वाज नॉट दैट इन अ डिप्रेशन, बट आई वाज कि यार, यू नो, थिंग्स आर नॉट एबल टू, आई वाज नॉट एबल टू कैलकुलेट कि कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। Right. तो बट फिटनेस ने मुझे हेल्प की। व्हाट डू यू बिलीव अबाउट, आई मीन लाइक व्हाट डू यू फील See, अबाउट दैट? हर एक की लाइफ में एक स्टेज आता है जहाँ पे दे आर गोइंग थ्रू सम पर्सनल इश्यूज, देयर आर सर्टेन ट्रॉमास. सो डिप्रेशन मेरे हिसाब से क्या होता है कि जब आप वो ओवरकम नहीं कर पाते हो, या आपकी आप में एक एनर्जी रहती है, वो एनर्जी आप अगर किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, तो वो एनर्जी आपने आपको स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो वो आपको खाना शुरू कर देती है. और जितना आप उसको हामी होने दोगे अपने आप पे, उतना आप सोचते रहोगे, लूप में जाओगे, एंड वो लूप से बाहर नहीं आओगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे. तो लूप को कट करने के लिए वो आपको एनर्जी एक डाइवर्ट करनी पड़ती है. सो ऑब्वियसली मुझको फिजिकली जब मैं अपने आप को इन्वेस्ट करना शुरू किया, तब वो मेरा लूप ब्रेक हुआ. देखो, जो भी इशू है वो आज नहीं तो कल तो रिजॉल्व होना ही है. वो आपको अगर की समझ गई कि दिस इज नॉट ऑलवेज गोना बी देयर, आप उस फेज से निकल सकते हो. गिव इट सम टाइम. लेकिन उसको डाइवर्ट करने के लिए आप कुछ ये करो. आप सोचते रहोगे तो आप जाने वाले हो डिप्रेशन में. नोबडी इज गोना गेट यू आउट ऑफ इट. फिर आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, कितना भी पैसा डालो, थेरेपिस्ट आपको वही बताने वाला है जो बाकी चीज बताने वाले. हम लोग के पास थेरेपिस्ट नहीं था, आपके पास थेरेपिस्ट नहीं था. वी आर सेल्फ मेड. वी मेड आवर सेल्फ कम आउट. बराबर, इसमें मत तो. लेकिन आजकल तो भाई, जब तक तुम स्ट्रांग नहीं होगे, थेरेपिस्ट भी तुमको स्ट्रांग नहीं करने वाला है मेंटली. तुमको उससे निकलना है, कहीं पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, rather than sitting and crying about it. Come out of it. मतलब डिप्रेशन की मैं सडनली बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये देखा है मैंने. हाँ. ये जो सही देखो, हमने कोई टारगेट नहीं सेट किया हुआ है कि आजकल के बच्चे के बारे में बात करेंगे, बट ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सामने से है. मतलब मैं बोलूंगा कि इवन आई विल एक्सेप्ट दैट ना. मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है ना, आई नीड अ डोपामिन. मतलब ऐसा लगता है कि भाई, हाँ, मैं स्क्रॉल करते बैठूं, यू नो, वी आर गेटिंग यूज्ड टू इट. ऐसे ब्लेम नहीं कर रहे, बट हमारे पास वो एक और चीज है. जैसे होता है ना, एक, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई गेम खेल रहे हो आप. करेक्ट. जब आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो यू आर सेफ. करेक्ट. तो वी हैव मल्टीपल इक्विपमेंट. जैसे कि अगर आप मान के चलो कि आज डिप्रेशन में भी जा रहे हो, आपके पास कोई, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बट इसको डिफेंड करने के लिए आपके पास वो चीज है. यू हैव दैट पावर. बट आजकल के बच्चों में मैंने देखा, आजकल के एज इन, ये आजकल का बहुत ही ज्यादा नहीं, मैं मानता, रॉन्ग वर्ड है मे बी शायद, बट आजकल देखा है कि यार ये क्या बोल सकते हैं कि इनके पास वो वेपन नहीं है उसको डिफेंड करने के लिए. दे आर जस्ट गेटिंग, दे आर बिकमिंग स्लेव टू देयर ओन एडिक्शन. सो वो मुझे लगता है डिसिप्लिन, जैसे मैंने बोला था, इट हैव टू बी इनकलकेटेड. सो कोई लोग क्या करते हैं, एडिक्शन अच्छी चीज है, बुरी चीज भी है. अगर मुझे अच्छी चीज की एडिक्शन लगेगी, इट इज गोना कंस्ट्रक्ट यू, इट इज गोना मेक यू. बुरी चीज की लगेगी, इट इज गोना डिस्ट्रॉय यू. सो बेटर गेट एडिक्टेड टू गुड थिंग्स. अच्छी चीज के लिए अगर एडिक्टेड हो गए तो तुम बनोगे, वरना बर्बाद. एक मेरे पॉडकास्ट में बैक इन डेज एक मेरा दोस्त ही है, वो आया था. He was kind of monk mentality. That he was saying कि there is no अच्छा बुरा in world.
That is it. I mean, Always learn a lesson from something. so I was like, तो उसका बहुत एक्सट्रीम मानना था एक्चुअली, मतलब आई वाज जस्ट कि भाई ये तू क्या बोल रहा है, Not meant for normal people. मैं ना दिमाग बस्ट हो गया था मेरा. सो ही वाज एक्चुअली सर कि किसी को अगर आप मार रहे हो तो मे बी वो बुरा नहीं है. तो मतलब इट्स लॉन्ग स्टोरी. आई थिंक जो भी लोग क्यूरियस है वो दे कैन वॉच माय एपिसोड, दैट एपिसोड. इट्स ऑन माय ओल्ड चैनल. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. पापा ने ऐसी कौन चीज सिखाई? अभी वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि मेरे डैड ने मुझे एक ही बार बोला था कि तू लड़का है, हाँ, और तू अगर टूट जाएगा ना तो तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, ना तेरा तू रोना सुनने आएगा, ना कोई नहीं आएगा. तू अगर लूज हो गया, इफ यू लूज योर थिंग इन दिस वर्ल्ड, यू आर गॉन. सो यू मेक योरसेल्फ मेंटली स्ट्रांग कर, फिजिकली स्ट्रांग कर, ताकि तू 10 जनों को ऊपर ला सके. तू गया ना ही तू अच्छा बेटा कहलाएगा, ना ही तू अच्छा भाई कहलाएगा, ना ही तू अच्छा दोस्त कहलाएगा. सब तुझे छोड़ देंगे. जब तक तू स्ट्रांग है तब तक तेरे साथ दोस्त रहेंगे, क्योंकि तू आदमी है. सब लोग तेरे पे निर्भर रहेंगे. बट फिर आजकल की ये आजकल नहीं मानते Generation. हैं, हाँ, कि यू नो इफ यू आर अ गाय, आपने जैसे बोला है कि आप लड़का है. अभी मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ कि जहाँ पे गर्ल इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट नाउ, बॉय इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट. बट अभी जो सोसाइटी है, ओके, जहाँ पे मैं देखा है, अगर स्ट्रांग नहीं रहता था ना, अभी माई डैड इज रिटायर्ड, माई मॉम इज ऑल्सो ओल्ड, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा उनको तो और कोई है नहीं. मुझे बहन तो है नहीं. हम लड़कों का दिमाग फॉर्म हुआ है ये. हाँ, तो मेरा माइंडसेट वैसा फॉर्म हुआ है कि मुझको सपोर्ट करना है, मुझे स्ट्रांग रहना है, ताकि मैं अपने माँ बाप को बुढ़ापे में वैसा सपोर्ट दे सकूंगा. लेकिन अगर मैं ही लूज हो गया हूँ और मैं ही गिव अप कर दिया है, सो मेरे माँ बाप किसके पास देखेंगे? सो आई हैड टू फॉर्म दैट स्ट्रांग पर्सनालिटी so that I can set an example and my mom and dad will have that confidence into me. Yes. वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, हमको उधर नहीं जाना. We are talking about the business industry. Alright, तो मतलब एक चाइल्डहुड का कोई भी इमोशन आपको डिस्क्राइब करना हो तो वो, और क्यों? हैप्पी वाला, सैड वाला, कुछ भी हो सकता है. ओके, नॉट ऑलवेज इज लाइक गुड थिंग. यू कैन टेल. सो अभी मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ. जैसे मैंने बताया था, वही इस पे टॉपिक पे आता हूँ मैं. माय डैड वाज इनटू डिसिप्लिनरी फोर्स. हम लोग जूह चौपाटी में जाते थे. मैं मुंबई से बेसिकली बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. ओके, इट्स बीन 3 years आई शिफ्टेड हियर. सो वहां पे है ना, मेरे डैड मुझको हमेशा बेट लगाते थे, भागते थे, बोलते थे, आई चैलेंज यू, यू कैच मी. If you'll catch me, I'll believe that yes, you are grown up and you're strong. Wow. So by the age of 12 years, 13 years, I was not able to catch him. But it was an achievement for me at the age of 15. You catch. I caught up to him. Wow. And trust me, he is a fast runner. Oh, he is a fast runner. And I was happy. After that, I represented my school in running, marathons, and long jumps. Crazy. So that's the kind of inspiration and the discipline, because thanks to my dad, he had set a goal for me and I was able to achieve. पता नहीं यार, ये बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, ये डिबेटेबल टॉपिक है. मतलब मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ आजकल. हाँ. किस चीज को हम अच्छा बुरा कहे, क्योंकि अभी आजकल ये जो है ना, मतलब देखा है, आज अगर आप बात करोगे इस चीज की तो लोग बोलेंगे यार दिस इज नॉट अ गुड यू नो थिंग, कि पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होके आपको यू नो ब्रिंगिंग हुई है आपकी ऐसे. तो आजकल वो अलाउ नहीं करते, या बच्चे ही अलाउ नहीं करते, या सहन नहीं कर पाते. और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दीज गाइज आर, मुझे लगता है कि हर एक चीज उस टाइम के लिए अच्छी थी. अभी मैं बताता हूँ, जब हम लोग 18 साल तक रहते हैं, हमें अच्छी बुरी की समझ ज्यादा नहीं रहती है. ओके, वो टाइम पे जब पेरेंट्स आते हैं, ओके, और हम लोग को बताते हैं, जैसे अभी मुझे पता था कि पढ़ाई अच्छी चीज है लेकिन मन नहीं लगता था, तो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होके हम लोग को बताते थे इम्पोर्टेंस, लेकिन हम लोग को वो टाइम पे समझती नहीं थी. सो वो टाइम पे अगर मुझे नहीं बताया जाता ये, तो मैं भटक जाता था अपने रास्ते से, मैं कुछ और चीज करता था. हाँ, आजकल के जमाने में मैं देखता हूँ दोनों पेरेंट्स वर्किंग रहते हैं, तो उनको टाइम हार्डली मिलता है. ओके, हमारे टाइम पे मेरी मॉम हाउसवाइफ थी, सो उसने मुझको रास्ते पे रखा. मेरे डैड ने मेक श्योर किया कि ही इज प्रोवाइडिंग अस विद बेसिक थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड. तो अच्छा बुरा इसी में है
कि पेरेंट्स को पता है जब तक हम लोग 18 साल के हैं हम लोग को ज्यादा समझ नहीं है, वो जो बता रहे हैं वो सीख लो। 18 होने के बाद व्हेन यू नो यू एडल्ट, यू टेक योर ओन डिसीजंस। हाँ, लेकिन पेरेंट्स से ओवर कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। इवन आई बिलीव कि ज्यादा नहीं करना चाहिए। Sometimes you have to give a leeway to your child because they also know, they know what the peer pressure is and दुनिया कहाँ जा रही है। क्योंकि जनरेशनल गैप रहता है, हर एक जनरेशन में something is gonna be good for them। So थोड़े बच्चों का भी, आजकल के बच्चे स्मार्ट है वैसे भी, यस यस, थोड़े इमोशनली आई गेस है वीक, बिकॉज वर्चुअल वर्ल्ड है जो फेक है। मैंने जो बोला ना कि वो वर्ल्ड हाँ, जीना तो चाहिए virtual उस world में वर्ल्ड में। ज्यादा सब ज्यादा तो फेक है। मॉडल देखते हैं उनका आधा तो एडिटिंग में, तो उनको लगता है कि आई वांट टू चेस परफेक्शनिज्म। Yes. और जब नहीं मिलता है तो फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। सो यू शुडंट एग्रेसिवली चेस दैट, चेस समथिंग व्हिच इज मोर प्रैक्टिकल, व्हिच इज मोर रियलिस्टिक। सो दिस इज अबाउट द योर बचपन। बचपन बहुत अच्छा रहता है हर किसी का भी, वो मुझे लगता है जैसा भी है, अच्छा आई बुरा। एंजॉयड अ लॉट। या इवन आई एंजॉयड अ लॉट। मैंने मार तो इतनी खाई है, वो मैन क्रेजी बहुत मार। मैं मार खा खा के इतना कड़क हो गया हूँ। आजकल के बच्चों को हाथ लगाओ, बोलते नहीं मुझे नहीं रहना मैंने है घर घर वालों पे। का ही मार नहीं खाया, मैंने टीचर का, सब लोगों का मार खाया, लाइक क्रेजी। नाउ मूविंग ऑन योर फिटनेस, नाउ व्हाटएवर यू हैव, लाइक यू नो, Right. नाउ हाउ मच केजी यू आर? 80 किलो? No, हाँ, I am 70 kgs. what are you saying? Precisely, yes. So full muscle, Full lean just muscle, yes. muscle 70 Just kg. lean Okay, muscle, building yeah. a 70 kg muscle, and not 70 kgs muscle, but you talk about like that. Body weight is So I 70, think yeah, it is amazing. So moving on, Mhm. yeah. Now you said कि आप you belong from the IT, Yeah, IT industry. right? yes, IT yes, industry, yes. work profile, and Oh, that yeah. hectic routine and everything. Very hectic. वो साथ में लेके ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन कैसे किया आपने, मतलब? अभी मेरा पहले से गोल नहीं था आईटी में जाने का, बट आई डिड माई बीई इन आईटी, विच इज इंजीनियरिंग इन आईटी, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग बेस्ड ऑन जैसा मैं ट्रैवल करूँ, दुनिया देखूँ, लेकिन डेस्टिनी में था नहीं। सो आई हैड द चॉइस, ओनली चॉइस वाज टू गेट इनटू आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में ऐसा है ना कि आई हैव टू बीइंग ऑन अ सपोर्ट, आई हैव टू वर्क फॉर 14 to 15 hours some days. Okay. और जब टारगेट का डेडलाइन आता है ना तो फिर तो भूल ही जाओ। लैपटॉप है, घर पे करो, ऑफिस में जाओ, मीटिंग्स अटेंड करो। आधा टाइम तो मेरा टीम मीटिंग में जाता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझने में। तो वो टाइम पे इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना। सो मेरा एक ही फंड है, 2 घंटे का ब्रेक लो। 2 घंटे के ब्रेक में आओ, यहाँ पे आके पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालो, घर पे जाओ, हेल्दी खाओ, क्लीन खाओ, विदाउट द GMO, विदाउट द प्रोसेस फूड, वेज फूड जो मिले खाओ और काम पे लगो। तो मुझे एक और चीज पूछनी है कि फिटनेस ने मतलब आपकी सिर्फ आइडेंटिटी फॉर्मेशन नहीं, बट ओवरऑल हेल्थ बोल सकते हैं, जहां पे आपके पैरामीटर्स, ब्लड के जो भी पैरामीटर्स है वो आ सकते हैं, आपके बोन, आपके ब्रेन, आपके बात करने के तरीके में, आपके हर एक चीज में मुझे लगता है कि ये फिटनेस ने ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हाँ, जब मैं जिम नहीं करता था तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था अपने आप में। सो जब मैंने आईटी में देखा था, मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से either they are obese, either they are very slow, okay, they won't respond so fast. So उनको देख के ही मुझे आधा डिप्रेशन आता था। मैं बोला आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस क्राउड, आई वांट टू बी समथिंग डिफरेंट। सो मेरा आइडेंटिटी कब क्रिएट हुआ? पहला फर्स्ट ईयर तो कुछ नहीं था, सेकेंड ईयर से मैंने देखा मुझ में चेंजेस होना शुरू हो गया। द कॉन्फिडेंस दैट द फिटनेस ब्रिंग्स इनटू यू, यू आर स्टैंडिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर, यस, यू आर नॉट लाइक देम। सो जब भी मेरा मीटिंग रहता है या तो फिर रिवॉर्ड रिकग्निशन में मैं जब अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, it's completely different. The kind of confidence, even the upper management notice me. जब भी मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मुझे मेरे नाम। वेलकम बैक गाइज। एज यूजुअल कैमरा की थोड़ी सी लिमिट होती है 30 मिनट्स की। अगेन यस, वेलकम सर। एक और चीज पूछनी है मुझे, मतलब वो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, इनसिक्योरिटीज जैसे हमेशा किसी ना किसी में पाई जाती है। ये 2 वर्ड है जो मुझे लगता है कि जैसे जैसे बंदा ग्रो होने लगता है ना, ये दोनों ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगती है साथ ही साथ। करेक्ट, ये जाएगी नहीं कभी, बट इसको मैनेज किया जाता है, करेक्ट, ऐसा मुझे लगता है। और Yes. मैंने खुद के ऊपर वैसे ही काम किया। तो आप
ने कैसे किया, लाइक कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, इन चीजों को कैसे टैकल किया और फिटनेस ने कैसे हेल्प की? सो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट बंदा हूँ, सो मुझ में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज है। ओके, सो पहली बात तो यह है कि मैं बात करने में बहुत हिचकिचाता था। आई वॉज नेवर इन टू आस्किंग फॉर हेल्प। ओह, किसी को हेल्प मांगना है तो 10 बार ये करता था, ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाता था। भाई मैं ये मांगू नहीं मांगू, मांगूंगा तो ये सामने वाला क्या सोच सोचेगा। लेगा, तो बुरा तो नहीं लग जाएगा इसको कि क्या है, और हमेशा हमेशा ऐसा मांग गया। सो एक इनसिक्योरिटी सबको रहती है, लेकिन मैंने वो इनसिक्योरिटी पे ओवरकम करने के लिए यही बोला है कि डूड, इफ यू वांट टू स्टे इनसिक्योर, इफ यू वांट टू स्टे इंट्रोवर्ट, दुनिया तुमको खा लेगी। यू हैव टू ओवरकम। एंड दुनिया में श्रूड पीपल बहुत है, और बेसिकली आईटी में तो कॉर्पोरेट में जब जाते हो, तुम्हारी इनसिक्योरिटी पे ही लोग तुमको पहले जज करना शुरू कर देते एग्जैक्टली। और उसी का फायदा उठा के तुमको मैनिपुलेट करके तुम्हारा खेल खत्म। तो उसके लिए यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। यस, ओके। एक और चीज पूछनी है, हैव यू बीन एवर, मतलब बोल सकते हैं ओबीस, स्किनी था मैं, स्किनी, फुल? हाँ, क्योंकि मेरा तो- मेटाबॉलिज्म ऐसा है ना, बुलिड, बहुत पतला था। बुलिड हुए हो? यस, बहुत। सब लोग बोलते थे अरे क्या है ये, हाँ, हड्डियों का ढांचा आ गया। ओह मैन। सो ऐसा सब होता था, लेकिन वो हड्डियों का ढांचा जब एक्चुअली अच्छा ढांचा बनना शुरू हो गया, तब लोगों ने वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा, तब बोलने लगे भाई क्या है ये। वाह मैन। सभी दो मेंटालिटी के लोग रहते हैं। लोग आपको कुछ भी होगा ना तो आपको, जैसे मैंने अच्छा बताया, बुरा दोनों बोलेंगे। दोनों में आपको जज करने वाले हैं। तो लेकिन उसी के वजह से ना वो स्ट्रेंथ बना दो आपकी। क्या होता है ना, मुझे अभी एक समझ गया, मैं जिम में दोनों तरह के लोग देखे हैं। जो पहले ओबीस थे, सो जैसे बोलते हैं ना, एक मूर्तिकार जब एक स्लैब ऑफ रॉक को तराशता है तो बनता है, और दूसरा है कंक्रीट का ढांचा जिसमें रहते हैं, उसमें सीमेंट भरो और बन जाता है। तो स्टैचू दो तरह के रहते हैं, एक प्योर रॉक का और एक बनता है सीमेंट का। मैं जो हूँ वो सीमेंट का भर भर के बना हुआ। सो गाइस, जो भी हो, ओबीज हो या पतले हो, डोंट गेट डीमोटिवेटेड। यस, यू कैन ऑलवेज, यू कैन बी दैट यस, मूर्ति का स्टैचू मेकर। खुद का मूर्ति का खुद को तराशो। यस, सो दैट्स हाउ आई had made myself. No, and everyone should actually. I've seen that quote actually. You know, एक image है और ऐसे आपने जैसे बोला, and then you sculpt yourself. Yes, exactly. अभी आज आप मिरर में देखते हो तो क्या लगता है कि भाई, like, what do you feel about कि crazy और बेहतर कर सकते हो। सी, जब आप है ना एक बार इसमें घुस जाते हो ना, तो कितना भी अच्छा करोगे ना, आपको कम ही लगता है। But yes, there are times when some people come and they say, bro, looking nice, nice physique. I am like, thanks man. And that और ये सिर्फ एक दो मूवमेंट के लिए हम इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे साल डाल रहे हैं। अगर फिजिक निकाल दी अमोल जी के अंदर से, तो what part will remain in Amol? I think the only thing that will remain is, that's a difficult question to say, because मेरी पूरी रियलिटी जो है अभी फिलहाल फिटनेस के अराउंड ही रिवॉल्व होती है। Your life is running around the fitness. Yes, and I have dedicated my life towards this. But apart from that, इतना ही रहेगा कि आईटी वाला बंदा ना वो, हाँ, करता है, काम करता है। But that's the only identity. हाँ, लेकिन स्पोर्ट्स में मैंने, जैसे ये फिटनेस हुआ, सो मैराथन भागे हैं मैंने, सो मैंने हाफ मैराथन, फुल मैराथन दोनों भागे हैं। So that is also one part of my identity. So पिंपरी चिंचवड़ के जो लायंस क्लब के जो रनर्स है, Okay, वो भी मुझे जानते हैं। One of my uncle had called me as a guest to consult certain elderly people where they wanted to start their running. So I have informed them how to run, how to start the running, how to build the stamina. but it's a stranger thing. I have seen you multiple times in the gym, but I never seen you running. Yes, because I run on the weekends on the Pashan Road. Oh, In the morning. Not on the treadmill. You're not the treadmill guy. I'm not a treadmill guy. Trust me, because मुझे change of scenery लगता है। देखा ये मेंटालिटी का कैसा है, मतलब लाइक इवन आजकल का बाहर का भूल ही गए हम, भूल गए, एग्जैक्टली भूल गए हैं। बट इट्स ओके, आई थिंक जो भी कर रहे हैं करते रहना चाहिए। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स गुड फॉर योर आइडेंटिटी, इट्स गुड फॉर योर कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग।
and for your body Movement whatever. is very Yes, important. movement is very important. Yeah. Now लोग बनाते हैं पैक, हम एक दूसरे का प्री वर्कआउट बनाएंगे. प्री वर्कआउट बनाएंगे. Yes. आज मैं अविनाश भाई का प्री वर्कआउट ट्राई करने वाला हूँ. Yes. I believe we are gonna have a crazy workout. Yes. You take your water in it. Put water in it. Come on. Easy. Come on, 20. You got this. And come on. Yes. Good form. Okay, come on, let's go. This is the warm-up set, right? Yes. 1, 2, good, go. 3, 4, crazy. Come on up. 5, very good. More. 6, 7. Let's go. 8, 9, perfect. Go more up. 10, easy. That's Okay, that's it. yes. कितनी 8 के लिए था? 10. 10. Yes. Woo. 9. Good form. Perfect. Last go slow. 2. 3. क्या बात है. वैसे मैंने देखा है रील्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है. Yes. तो रील्स पे जो फिटनेस कोच बने हैं उनके बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है? नॉलेज इज अ डेंजरस और हाफ नॉलेज इज डेंजरस? Half knowledge is distraction. Trust me. I have been a victim of that. Trust me. And it made things very difficult for me. Oh, So, half knowledge, never. never. And also check your coaches before enrolling with anyone. Right. ये इसलिए बोल रहा हूँ ना. I mean like he is not a coach but he is talking with the experience. And as you can see experience दिख रहा है. ठीक है. और मुझे ऐसा लगता है ना कि theoretical knowledge तो for sure. Yes. There is a theoretical knowledge. But Correct. practical knowledge जितना होगा ना उतना बंदा उतना बंदा देखो खुद के एक्सपीरियंस से ओके और बॉडी टाइप के हिसाब से आजकल क्या है ना कोई कोई लोग है ना सिर्फ जो ओल्ड स्कूल वाला है कि रूल वैसा ही होना हाँ। चाहिए लेकिन हर एक की मोबिलिटी अलग रहती है हर एक का बॉडी टाइप अलग रहता है वो समझना बहुत find your जरूरी है. convenience. करेक्ट करेक्ट तो Good गुड convenience. ऑब्जर्वर कि तुम कैसे कर रहे हो और तुम्हारा स्ट्रेस किस पे आ रहा है जॉइंट्स पे आ रहा है मसल्स पे आ रहा है वो Sir, देखना भी बहुत जरूरी है. एक और चीज मुझे पूछनी है. जब आप 9 to 5 करते हो, हाँ. जब आपका ये जो हेक्टिक शेड्यूल है, हाँ तो उसमें आप ये डे टू डे रूटीन कैसे मैनेज करते हो? जैसे आपका पूरा एक दिन डिस्क्राइब करो, खाने से लेके सोने तक. ओके फटाफट. जैसे आप 9 to 5 बता रहे वैसा तो है नहीं मेरा जैसे मैंने पहले बोला अच्छा, था हाँ. 15 आवर्स 15 hours. यूएस शिफ्ट ओके यूएस क्लाइंट है तो मैं उठता ही हूँ 11 बजे सुबह 11 बजे. सुबह 11 बजे उठता हूँ जी रात को सोता हूँ मैं 4 बजे हूँ 4 साढ़े 4 बजे ओ मैं उठता हूँ 11 बजे उठने के बाद पहली बात होती है कि मैं 1 लीटर पानी पीता ही हूँ टू डिटॉक्सिफाई माई सेल्फ खाली पेट जितना टॉक्सिन है सब निकल जाता है उसके बाद मेरा हैवी ब्रेकफास्ट रहता है उसके एक डे ब्रेकफास्ट में म्यूसली एंड वन ऑफ द फ्रूट कोई भी हाँ एंड दैट्स इट दैट्स इट. एंड देन फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे में मेरा जो भी कपड़ा धोने के लिए डालना है जो करना है वो करके आ जाता हूँ यहाँ पे 1.5 घंटे के बाद वर्कआउट करता हूँ 2-2.5 घंटा मेरा वर्कआउट 2-2.5 घंटा वर्कआउट. Yes. क्रेजी. वर्कआउट होने के बाद घर पे जाके फटफट शावर लेके हाँ. पूजा करता हूँ ओ पूजा करने के Wow. बाद मैं निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए भाई यू आर स्पिरिचुअल टू. आई एम Man. टोटली इनटू स्पिरिचुअलिटी फुल पैकेज विद एवरीथिंग है ना. Yes, I ऐसा am. नहीं है आजकल बोलते नहीं भगवान में बिलीव नहीं है भाई, सब कुछ उसी की देन है. यस उसी देन है हाँ. देन लंच लंच करता हूँ माय मेड हैज ऑलरेडी कुक्ड इट जो भी बना होगा. हाँ मैं जो बताता हूँ वो कुक करके अच्छा. रखती है इट हैज टू बी बैलेंस नो स्पाइसी नो ऑयली नॉट टू सॉल्टी हाँ. सो उसके हिसाब से वो बना के रख तो आप देती है इनके देते हो हाँ एवरीथिंग मेजर एंड yes, एवरीथिंग. yes, मैं सब रख देता हूँ बाजू में वो बना देती है आई ईट माई लंच एंड अराउंड 3 o'clock ऑफिस. आई लीव फॉर ऑफिस हाँ. ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ घर पे आने का टाइम नहीं रहता है अच्छा. हाँ. यस सो दैट डिपेंड्स किस दिन Any लकी snack? रहूंगा जल्दी आ जाता हूँ स्नैक्स में फिर मैं ऑफिस में जाता हूँ तो जो मिलता है स्प्राउट्स ऑफिस में क्योंकि वहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है उधर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ हाँ, हाँ. आई डोंट कैरी एनीथिंग लेकिन वहाँ पे स्प्राउट्स मिल गया नहीं मिला देन आई स्टार्व माई सेल्फ क्योंकि मैंने लंच किया हुआ है हाँ. देन आई कम डायरेक्टली एट होम एंड अर्ली डिनर. रात को 12 बजे आऊँगा 1 बजे आऊँगा कुछ खा लूँगा पनीर टॉस कर दूंगा अगर नहीं मिला तो पनीर टॉस करके वो खा लो
वे प्रोटीन ले लो, वर्क बस. and 4 o'clock sleep. Oh. So that's the kind of schedule that So I you have. mentioned that early dinner you had. Or skip it. Or if I have a lunch, skip the dinner. If I have the It's like balancing out. Exactly. If lunch नहीं करूँगा तो dinner skip. तो मतलब वेजिटेरियन होके भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है. नहीं है. लोग फालतू में भाई वेज हूँ मैं. कुछ नहीं है. जितना strict करोगे, you don't have to punish yourself. हाँ. Enjoy the process. तुम enjoy नहीं करोगे ना तो happy hormone release नहीं होगा, stress बढ़ेगा. Yeah. Enjoy the process. Move on to the next. How much we are increasing? 10. 10. Yes. Angle change. Lift 1. 2 good. 3. 4. 5. 6 good. And 7. That's it. One more. Easy. All right. That feels I see your workout is very structured. Like you mentioned, 7. So I see your workout is very structured. Yes. So you don't follow that random. मतलब कि No. भाई ये कर लिया तो ये कर लिया. नहीं. So what does your split look like? How does it? Workout split. Thing is, अगर मैं full of energy feel कर रहा हूँ जिस दिन, उस दिन मैं heavy मारता हूँ. जिस दिन मुझको drain लगता है energy, तो उस दिन मैं light लेता हूँ. So मैं ऐसा strict है, structured है, लेकिन strict नहीं रखता हूँ. जैसे मैंने बोला था, enjoy your workout. When you're full of energy, go heavy. No, but split क्या होता है? मतलब जैसे मेरा बोला तो push pull leg day. So yours मेरा है chest के साथ tricep, shoulder, 1 to 2 muscle. full push नहीं करता हूँ मैं. ऐसे नहीं. यस सो मैं क्या करता हूँ, मेन मेजर मसल, उसके साथ जो सेकेंडरी सपोर्टिंग मसल है उसको मैं पंप करता हूँ, तो वो स्टिमुलेट रखता है हाँ. और वो ग्रोथ कंटिन्यू रखता है. क्योंकि और फिर वो 3 महीने में वो रखूंगा, फिर 3 महीने पुल पुश करूंगा. आई कीप ऑन चेंजिंग माई शेड्यूल. This is the experimental things, guys, and And it is- ये experience के हिसाब से बता रहे हैं. Like find your way. Yeah. I would say. थिंग इज यू स्टडी हाँ. and check what is working for you and Best follow for that. you. Yes. Because I'll that's think what about it it. is. Very good. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8. Perfect. Come on. 9, 10. Oh, that's a good one. Yeah. We increase. I think जाईल अजून एक. मस्त. खतरनाक. Nice. मुझे एक और बात पूछनी है. Like we are not playing here natural enhance, Right. but still नेचुरल बॉडी को उतना रिस्पेक्ट या फिर उतने अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? एनी आइडिया? नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में एक हमेशा प्लेटो रीच होता है. यू कांट ऑलवेज हैव दैट काइंड ऑफ अ फिजिक दैट पीपल हैव हैड अ इमेज ऑफ, लाइक रील्स देखने के बाद, जैसे आपने बोला था, रील देखने के बाद सबको लगता है कि अरे दिस इज द काइंड ऑफ बॉडी, तो एक इमेज बनाते हैं. ऐसी बॉडी रहेगी तो ही अच्छी रहेगी. बट एक्चुअल जो बॉडी बनती है दैट इज लाइक नेचुरल. नेचुरल जो रॉ रहता है वो बेहतर रहता है, क्योंकि आपका हेल्थ अच्छा रहता है और आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है. मैं ना मेरे जो भी गेस्ट मेरे पॉडकास्ट में आते हैं ना, मैं उनको पूछने की कोशिश करता हूँ. इट इज नॉट अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेरॉइड और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, Right. बट स्टिल बहुत सारे लोग जस्ट हॉप्ड ऑन विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, जस्ट हॉप्ड ऑन द स्टेरॉइड जस्ट टू फ्लॉन्ट. राइट. डू यू रेकमेंड? नो, नेवर. What is the one word for them? I would say, rather than being a show off, be yourself. Be yourself. Be yourself. मत करो. मत करो. एक ही वर्ड मत करो. One life. Live it. Yes. 5 या 6 करेंगे. Okay. Come on. Come on. Good. Nice. Good form. Speed. Nice. Perfect. क्या बात है? Come on, boy. Yes, that's it. Oh. Crazy. Nice. Amazing.
जब साथ में कोई रहता है ना तो एक अलग मजा आता है अरे भाई करने के लिए। नेक्स्ट having a partner is I would say like privilege. motivator, yeah, privilege, and the kind of motivation you get. और वो माइंड से एक होना चाहिए, नॉट जस्ट हैविंग अ पार्टनर। हाँ। ऐसे तो कोई भी मिल जाएगा, अरे कर मैं आ रहा हूँ। Right. What is the next? We got increase? Five. Easy guy. Keep pushing through. All yours. Look at you. Crazy guy. Oh man, come on. Push perfect. Get going up. Come on up. Easy. One more. And that's it. Relax. Tell me one thing, sir. Amazing. So, there are some days. अगर मेरी बात की जाए तो मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूंगा, बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल आई एक्चुअली फील, आई वॉज नॉट फीलिंग दैट वे, बट आई रिसेंटली स्टार्टेड फीलिंग कि यार आज के दिन रहने देते हैं, ये आज के दिन रहने देते हैं, ये आने लगा है। तो मुझे लगता है कि ये सब में आता है व्हेन इट कम्स टू अ रूटीन, जिम में जाना है, डाइट करना है। तो उस दिन आप खुद को क्या बोलते हो? मतलब भाई आज रह गया, हमेशा के लिए रह गया। आज पुश करेगा तो पुश करते रहेगा अपने आप को, वरना तू पीछे रह जाएगा। यही मेंटालिटी के साथ मैं आता हूँ। अदरवाइज एवरी डे फॉर मी आफ्टर वर्किंग फॉर 15 आवर्स इन द ऑफिस इज लाइक रहने दे यार, आज थक गया। होता है एवरी टाइम, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ, बैग भरता हूँ, आ जाता हूँ यहाँ पे। जैसे आने के बाद देखता हूँ भाई नहीं ये तो करना ही है। इज इट लाइक स्विच ऑफ योर माइंड and be a zombie, get your shit done? come here, and then you will automatically इसको देख के इंस्पायर हो ही जाता है। और मुझे लगता है एक्चुअली जिम कम्युनिटी, Yes. इवन इफ यू आर अ मेंबर, इवन इफ यू डोंट टॉक विद द पीपल, Right. इंटरेक्शन भी नहीं करो ना, वो एक अलग ही कम्युनिटी आप बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हो। Yes. यू नो पीपल स्टार्टेड सीइंग यू एवरी डे, Right. और वो आपको भी अच्छा लगने लगता है कि यार वो समवन इज डूइंग। अगर Yeah. कोई नॉर्मल बंदा भी वर्कआउट कर रहा है ना, उसको देख के लगता है कि यार ये कर रहा है तो पुश मैं मिल तो- जाती है। हाँ, So जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ लोग वर्कआउट कर रहे हैं, मैं बोला भाई इसको भी होता रहेगा, लेकिन ये आया है, आया है, तो तू भी कर सकता अलग है। नहीं कर रहा है, इसको करना ही है। And that is how you want to build yourself. जिम कम्युनिटी या जिम कल्चर का क्या सबसे अच्छी चीज लगती है आपको? जिम कम्युनिटी की मुझे एक ही चीज अच्छी लगती है। अभी जब भी नाउ हम लोग जब वर्कआउट कर रहे थे, व्हेन आई एम पुशिंग, यू आर लाइक यू नो व्हाट, दिस इज हाउ आई एम सपोज्ड टू डू इट, एंड यू गेट इंस्पायर्ड। और जब तुम इंस्पायर होते हो, दूसरों को इंस्पायर करते हो, और जो चेरिश जो दूसरों को बोलते हो कि डूड कम ऑन, यू कैन डू इट। So that's a healthy competition. तो इंस्पायरिंग ईच अदर, Inspiring That's the and most competing with each other in a healthy way. Healthy way. Amazing. And that's One how more. Nice. Very good. Come on. One more. Last. Come on. Push. Yes. Oh, that's amazing. Crazy. Good. What's the next? Next, we'll go Flies. dumbbell fly. The cable flies. Cable flies. Perfect. नाही मग तिकडे ती रूम झाली ना पूर्ण आयसोलेटेड, काच बंद केली, एक मस्त छानसा असं वॉलपेपर झाल्याचं मोटिवेशन टाकायचं. Oh, that's harder. विथ दिस. Wow, man. This is like amazing. Yeah. And पॉडकास्ट हैज अ फ्यूचर। ये पक्का से है कि लाइक सोशल मीडिया देख के थोड़ा अलग इन्फ्लुएंस होते हैं, बट वहाँ पे ना एक कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस भी आ रहा है, करेक्ट. अच्छा इन्फ्लुएंस भी पड़ रहा है लोगों पे। तो व्हाट डू यू बिलीव कि सोशल मीडिया ने फिटनेस इंडस्ट्री को क्या इम्प्रूवमेंट दी है या फिर क्या इम्प्रूव हुआ है उसकी वजह से, क्या लगता है? अभी सोशल मीडिया जैसे बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज के रहती हाँ. है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालना, वो हर एक को समझना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि फिटनेस इंडस्ट्री ने ना सोशल मीडिया की वजह से 99% बूस्ट हुआ है ना? क्योंकि कोविड में व्हेन द जिम्स वर क्लोज, तो ऑनलाइन वर्कआउट करके घर पे लोगों ने वर्कआउट करके अपनी फिजिक मेंटेन की है. And that's the where I started my career. Exactly. I joined the fitter online community. इतनी boost हुई ना लॉकडाउन में. So it's a blessing in disguise. Yeah, man. I think And social media is a very powerful tool. it's for a the weapon. fitness. It is a weapon. If you use it in a better way. Otherwise, it would be a mass destruction. Oh. Yeah. Yes, standing behind to give the support. Easy guy. Come on, let's go. Keeping a hand straight. I think if you keep a hand straight, that will be like chest squeeze. You got this. Up, perfect. Go. Easy up. Look at you, man. Is it light or heavy? Perfect. Get going up.
Amazing. Come on, focus on the both hands equally. Easy, 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 guys. Come on, keep stretching. Squeeze it. Lift your chest when you're squeezing. Come on, let's go up. Push, guy. Come on, look at you, look at you. Look at the squeeze, man. Come on, get going. Push, 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 push. Amazing, guy. Come on. Push it. Oh, crazy. Push it. Lovely. Push it. Amazing. Okay. Crazy. How was it? That was nice. This is good. Oh, ये वाला. I can feel my chest here. So generally what I have seen most important in this gym, the equipments. Equipments are amazing here. So especially I'll talk about this flies thing. बाकी जिम में चले जाओ ना, रैक either narrow है या बहुत ज्यादा wide है. But if you see this rack now for a flies, this is like perfect. It stretches all your fibers of the chest. Yeah. ही मी वर्कआउट में खेली ना होती पहले. And I've seen you doing it. It's amazing. Always. You know what? So ये कहाँ से आता है ना? हाँ. So I don't know. Maybe it's talk about myself only. But मैं ये जब कोर्स कर रहा था, हाँ. तो ये मशीन्स और इक्विपमेंट्स के बारे में बताते हैं. Okay. एनाटॉमी के बारे में बताते हाँ. हैं. So faculty used to say कि तू चुप रहेगा, बाकी सब बोलेंगे. Because I was very curious. Right. और मैं बैठे बैठे ना हाँ. क्रिएट कर देता हूँ वो मशीन को. Okay. So that's why one day I was looking at. हाँ. और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था. जब मैं पहले 1 वीक आया, so मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कौन सी मशीन पे मैं क्या कर सकता हूँ. Correct. Oh, so then This is the innovative हाँ. thinking of you. This is I found कि भाई इसमें गंदा आएगा, like next level. And actually, Yeah. come on, nice. Ooh. क्या बात है? क्या कंट्रोल है? Nice. Ooh. Ooh. Oh, come on. Easy. 1, look at the chest fiber, man. Come on. 2, lovely. Easy up. 3, good. 2 more. Push forward. Have a full control on the hand. Perfect. Go more. Go. Easy, guy. Come on. Perfect. Get going. Go. Get one more. Give me one. Give me one. One. Push. Nice. Oh, Crazy. that was it. Ooh. I felt it. Nice. Ooh. Feel the fiber. Feel the contract. Nice. That's good. Woo. Perfect. Good form. Breathe. Come on. Push. Nice. One more. Woo. Amazing. That's a nice one. Crazy. I look forward for this slice only on the chest days. नहीं full fiber shape में दे जाते हैं. It's better than that. हाँ. त्याच्यात shoulder वर येतं. मी ऍक्च्युली तेच हे क्रिएशन करायचा प्रॉब्लेम काय माहितीये का? वी आर नॉट म्हणजे असं नाही की आम्ही बरोबर. वी आर द बेस्ट. दोज मशीन्स मे बी वर्किंग फॉर दो Others. Otherwise. Yes. पण हे असे माझ्यासारखे लोक असतात ना येडे त्यांना Yes. समथिंग आणि आय फील लाईक ना थोडंसं क्रिटिसिझम पण आहे. What you are doing this one? Right. You know. Correct. But we are trying to find that contraction. बरेच अशा against the anatomical movements create केल्यात. Correct. If you have seen the social media, Yes. त्याच्यावर तुम्हाला दिसेल की on the particular angle people are training. Right. So this is the one of them, which is working perfectly. No, I can see the difference. I can feel it rather. Yeah. So thing is, when I'm pushing it, I can see all the fibers twitching Yeah. while I'm, expanding and contracting. It's like towel पानी में डालो. Yeah. One more. Increase. No, I Same. guess we'll keep it the same. Alright guys, so this is a very amazing segment of our podcast, which is a rapid fire. Oh. Sir, बिल्कुल सोचे बिना आपको जवाब देना. Oh my God. Don't think about it. You Don't making give me a nervous thought. now. Okay. प्रोटीन या पानी पूरी? Protein. डेडलिफ्ट या स्क्वाट? Squats. कार्डियो बिफोर वर्कआउट या यस और नो? No. चीट मील या चीट डे? Cheat meal. आप सोच रहे हो. Difficult question पूछ रहे हो. फेक नेटी या फेक मोटिवेशन? Fake motivation. ओके. क्रॉसफिट या बॉडी बिल्डिंग? Bodybuilding. पनीर या चिकन?
पनीर तो चिकन वाले क्या करेंगे फिर? चिकन खाएंगे देखो guys, हाँ। वेजिटेरियन हूँ ओके, कोच या इन्फ्लुएंसर? इन्फ्लुएंसर आई गेट इन्फ्लुएंस ओके क्रिएटिन ओवररेटेड या अंडररेटेड? अंडररेटेड हाउ? एलैबोरेट. creatine is the one that I have used and I've built myself with. It's amazing, right? Amazing. Guys, That's the most researched supplement in the industry. actually, you know, in between there was a lot of things going on about creatine, but creatine is amazing thing. It's safe. Yeah, it's safe. It's safe. Yeah. And it's not a steroid. Morning workout or evening? Evening. Sure. Yeah. Why? थक के आने में जो एनर्जी यूज होती है ना, that pushes you even more. You know, That shows your metal. yeah, that is the discipline mindset. But the scientific mindset, the whole day your body starts storing energy, whatever you're eating. Right. Yeah. What I believe. Coach, Yes. coach. All right. Okay. आप किचन में बनते हैं या नहीं? नहीं. नहीं. कहाँ पे आप बनते जिम में बनते हैं. Trust me, बहुत मेहनत लगती है भाई. But सबसे tough. Okay. यही है. Yeah. Okay. Biggest scam, detox drinks या fat burners? Fat burner. That will work. Also detox. I would say. हाँ, डिटॉक्स भी है. जो ग्रीन टी उसमें ये डालो, हाँ, वो वो डालो, डालो. तब Yes. कुछ फायदा नहीं है. One supplement जिसके बिना चल जाएगा. प्री वर्कआउट. हाँ. For me. देखो guys. Subjective. Don't take me for it. Okay. One supplement जो सबको लेना चाहिए. हाँ. Whey and creatine. Creatine. सब. Yes. Yes. Perfect. जिम कर इसे सब दिखो के पानी. जिम क्रश से बात करना या पियर तोड़ना? PR तोड़ना. Concentrate. घोड़े को होता है ना, घोड़े को. बाद वो ब्लाइंड लगाओ, आओ वर्कआउट करो, निकलो. क्रश के पीछे पड़ोगे तो तुम्हारा टारगेट लॉस. Okay. Most irritating gym member. Oh, I had this. He was the owner and a member. बात चालू कर देता था ना, मेरा पूरा 1 घंटा बर्बाद कर देता Is था. it? Yes. बट वो ना भी नहीं बोल सकते. क्या करे? Be aware. Be aware. जैसे ही कोई बात चालू करे, बोलो ओ मुझे वर्कआउट करना है. अरे यार टूट गया. अरे नहीं, मैं डंबल्स आर वेटिंग फॉर मी. Amazing. Okay. Most overrated exercise. मोस्ट ओवररेटेड कोई भी Exercise. नहीं. एवरी एक्सरसाइज इज अ प्रोडक्टिव वन. मेरे लिए कोई भी नहीं है. Okay. Until unless you don't invent your own creative redundant exercise. I think this will be an invalid question then. Most underrated exercise. There is none. Every I exercise is an think exercise. मुझे लगता है underrated ये है कि calf raises नहीं करते लोग. Calf raises नहीं करते हैं. करते as an underrated as an उसको granted ले लिया है लोगों ने. हाँ. That is underrated. Indian calves are that's why not so developed. Including Train your calf. Yes, train your Okay. calf. One influencer one influencer जिससे लोग सीखे कोई भी. अविनाश. No. हाँ, Actually, I shouldn't be last.
हाँ, मैं अमोल डगे मैं अमोल ढगे ऐसी शपथ लेता हूँ कि ऐसी शपथ लेता हूँ कि मैं मंडे से जिम शुरू करूंगा, ये झूठ कभी नहीं बोलूंगा। मैं मंडे से जिम चालू करूंगा, ये झूठ कभी नहीं बोलूंगा। मैं लेग डे स्किप नहीं करूंगा, मैं लेग डे कभी स्किप नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो गिल्ड के साथ करूंगा। और करूंगा तो इतना गिल्टी फील करूंगा विद गिल्ट। ये ओके, मैं मशीन पे बैठकर 15 मिनट फोन स्क्रॉल नहीं करूंगा। मैं मशीन पे बैठ के 15 मिनट फोन कभी स्क्रॉल नहीं करूंगा। ये दूसरों के लिए बाय द वे, जो भी लोग स्क्रॉल करते हैं ना उनके सुन लिए। रहे हो ना? अब मैं प्रोटीन से ज्यादा कंसिस्टेंसी पर भरोसा रखूंगा, ये मैं प्रोटीन से ज्यादा कंसिस्टेंसी पे ज्यादा भरोसा रखूंगा। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी है तो प्रोटीन अपने आप खाने की इच्छा होगी या प्रोटीन अपने आप आएगा। एग्जैक्टली। और फिटनेस को सिर्फ बॉडी बनाने की नहीं, कैरेक्टर बनाने का मीडियम बनाऊंगा। मेरा कैरेक्टर बनाऊंगा मैं, सिर्फ फिटनेस नहीं। हाँ, Yes. जय फिटनेस। जय फिटनेस। And then go like this. Bend down, bend down. Open up. Okay. बस